हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो लेक्चर है वो रहेगा सोइल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की मृदा के बारे में। ठीक है, इसके अंदर अपने जितने प्रकार की मृदा उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथ में उनके अंदर जो भी उनके डायग्राम हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छे से अपने जो है देखेंगे। अपना जो पिछला लेक्चर था वो सोइल ऑर्डर्स पे था, जिसके अंदर अपनों ने 12 सोइल ऑर्डर किए थे, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, ऐसे ही आज अपने जो है सोइल ऑफ इंडिया को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपका छोटा से छोटा डाउट भी आपका कवर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सोइल ऑफ इंडिया। ठीक है, सोइल ऑफ इंडिया। जब सोइल ऑफ इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले क्या है, अपने जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं कि इंडिया जो है उसका जियोग्राफिकल एरिया कितना है। तो भाई भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है, भूगोलिक क्षेत्र है, वो कितना है भाई? जियोग्राफिकल एरिया तो वो है आपका 328.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में और ज़्यादातर राउंड फिगर के अंदर क्या ऑप्शन आता है? 329 मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये जो है 329 मिलियन हेक्टेयर ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 328.8 मिलियन हेक्टेयर, यानी 329 मिलियन हेक्टेयर है। हालांकि ये आपका लेक्चर जो है वो कल ही अपलोड हो जाता। कल मैंने पूरी जो लेक्चर है उसको शूट कर लिया था, पर लास्ट के अंदर जाके देखा था तो बीच में वीडियो बंद हो गई थी, क्योंकि मैंने कल जो है फ्लाइंग मोड पे नहीं डाला हुआ था फ़ोन, तो बीच में कॉल आ गई तो बीच में लेक्चर बंद हो गया था और साथ में कहीं कहीं पर वॉइस भी कम आ रही थी। ठीक है, इसलिए आज इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड किया है। तो देखो, सोइल ऑफ इंडिया के अंदर अपनों ने पहले देख लिया जियोग्राफिकल एरिया के बारे में। अब जो अपना ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने क्या किया कि जो भारत के अंदर मृदाएं हैं वो कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। ICR ने 8 प्रकार की मृदा जो है उसके अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितने प्रकार की मृदा बताई ICR ने? ICR बोलता है कि जो भारत है वहाँ पर 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपकी? पहली होती है आपकी एलुवियल सोइल। ठीक है, एलुवियल के बाद में आती है रेड, रेड के बाद में आती है ब्लैक, ब्लैक के बाद में आती है लेटराइट, लेटराइट सोइल के बाद में आपकी आती है डेजर्ट सोइल, डेजर्ट सोइल के बाद में साल्ट अफेक्टेड सोइल। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड के बाद में आती है फॉरेस्ट सोइल, और फॉरेस्ट के बाद में आती है पीट एंड मार्शी सोइल। ठीक है, तो ये आपकी जो है 8 प्रकार की भारत के अंदर मृदा पाई जाती है। प्रत्येक के बारे में अपने अच्छे से जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे एलुवियल सोइल के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अपने एक एक करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स के अंदर हेडिंग डाल लो एलुवियल सोइल। फर्स्ट है एलुवियल सोइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा। अब देखो एलुवियल सोइल, जैसा कि मैंने सोइल ऑर्डर जो आपका चैप्टर करवाया था उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि आपको इसके अंदर 2 चीज़ें तो याद रखनी है कि एक तो डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, और सेकंड चीज़ याद रखनी है कि जो कौन सा जो सोइल है इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो अपनों ने ये सोइल तो उसी के अंदर कंप्लीट कर ली थी भी, कौन से ऑर्डर के अंदर कौन सी सोइल आती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एलुवियल सोइल पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी मृदा पढ़ेंगे उसके अंदर अपने डोमिनेंट क्ले मिनरल भी याद रह जाएगा, दोबारा से अपने याद रखेंगे। ठीक है, और सोइल ऑर्डर भी दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को आपस में मिक्स करके चलना, ताकि आपने सोइल ऑर्डर के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है कि एलुवियल सोइल जो है वो कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर आती है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। तो देखो जो एलुवियल सोइल है ना, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि ये मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल सोइल है। मतलब सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है आपकी? जलोढ़ मृदा है, वो सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है, तो ये जो एलुवियल सोइल है वो क्या है? मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल सोइल। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव और फर्टाइल सोइल कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी एलुवियल सोइल। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो
डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल को अपनों ने कौन से सॉइल ऑर्डर के अंदर लिखा था? तो एलुवियल सॉइल को लिखा था अपनों ने इंसेप्टिसोल के अंदर। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल जो है वो कौन से सॉइल ऑर्डर के अंदर आती है? इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल। ठीक है, इंसेप्टिसोल और एंटीसोल के अंदर कौन सी आपकी सॉइल होती है? तो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मृदा होती है। थर्ड इसके अंदर पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है? डोमिनेंट क्ले मिनरल। ठीक है, तो डोमिनेंट क्ले मिनरल जो है वो कौन सा होएगा भाई? इंसेप्टिसोल के अंदर अपनों ने कौन सा लिखा था? इलाइट जो मिनरल है वो लिखा था। तो एलुवियल सॉइल के अंदर भी क्या आएगा? इलाइट जो मिनरल है वो क्या होता है? इसके अंदर डोमिनेंट होता है। इलाइट जो खनिज है वो इसके अंदर प्रभावी खनिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसके अंदर पॉइंट क्या? इसका एरिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट एरिया जो है वो किसका है? एलुवियल सॉइल का है। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो सॉइल आती है वो कौन सी आपकी? एलुवियल सॉइल है। तो अपने लिखेंगे लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। ठीक है, 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है आपकी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, इसके बाद में अपने यदि बात करें तो ये जो एलुवियल सॉइल है अपनों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है आपकी खादर, एक होती है आपकी बांगर। जो खादर है वो कौन सी है? न्यूली डेवलप्ड सॉइल जो है वो आपकी कौन सी होती है? खादर। और जो ओल्ड जो एलुवियल सॉइल है वो आपकी कौन सी कहलाती है? बांगर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, एलुवियल सॉइल है वो कहाँ कहाँ पर अपने को देखने को मिलती है? तो यदि एलुवियल सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो अपने सबसे पहले लिखते हैं यूपी के अंदर भी ये दिखती है, एमपी के अंदर भी ये पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी होती है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है, पंजाब में भी है और राजस्थान में भी इसका एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कहाँ पर? यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर जो है आपकी एलुवियल सॉइल होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो एलुवियल सॉइल है वो कौन से स्टेट के अंदर होती है, और आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा तो उस पर आपको टिक करना होता है, या आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देंगे और चौथा ऑप्शन दे देंगे ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। थ्योरी एग्जाम के अंदर सिर्फ जो है आपके आएगा कि सॉइल ऑफ इंडिया को बताइए। ठीक है, भारत की मृदा को विस्तार से बताइए, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी जो 8 प्रकार की मैं मृदा इस लेक्चर में कराऊंगा वो अच्छे तरीके से लिख के आनी होती है, और कंपटीशन लेवल वालों के लिए ये चीज़ है। हालांकि जो मैंने कंपटीशन लेवल का जो लेक्चर लिया था और जो आज थ्योरी लेक्चर लेने जा रहा हूँ ये सेम है बिल्कुल भी, इनके अंदर कोई जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैंने ज़्यादा स्टेट लिखा दी उसमें कम। ठीक है, तो जो आपकी थ्योरी वाला लेक्चर और जो कंपटीशन लेवल वाला लेक्चर है आज का जो है वो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है 2-3% का, बाकी ये सेम ही है। ठीक है, तो अपनों ने एलुवियल सॉइल के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली कि मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है? इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल। डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करेंगे तो इलाइट मिनरल आएगा। लार्जेस्ट एरिया है 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है। खादर और बांगर 2 प्रकार की होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो ये यहाँ पर यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल इधर की तरफ होती है। इसके बाद में बात करें तो जो एलुवियल सॉइल होती है इसके अंदर क्या होती है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है ना उस वो क्या होता है? पुअर अमाउंट के अंदर होता है, मतलब उसकी यहाँ पे कमी होती है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट अपने को अवेलेबल रहते हैं, सिर्फ कौन सी अमाउंट जो है वो पुअर होती है, तो नाइट्रोजन जो है वो पुअर अमाउंट में मिलता है, उसकी मात्रा उसमें कम होती है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सॉइल कंप्लीट हो जाती है, एलुवियल सॉइल। इसके बाद में सेकंड आपकी होती है, सेकंड नंबर की जो मृदा है वो आपकी है रेड सॉइल। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट एरिया किसका है भाई? एलुवियल सॉइल का है, 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर है। और इसके बाद में सेकंड रैंक पे जो आती है वो आपकी आती है रेड सॉइल। ठीक है, जिसका एरिया कितना है? 85.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो रेड सॉइल का है।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से कंटेंट जो है इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। और अगले कुछ ही दिनों के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेशन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। सोशल साइंस तो इस पर कवर हो ही रही है, साथ में आपके बहुत अच्छे अच्छे जो सेशन आएंगे, ताकि उनसे आपकी सोशल साइंस जो है वो और ज़्यादा, सोशल साइंस का एग्रीकल्चर जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, आपकी उस पर बहुत ज़्यादा पकड़ हो सके कि हाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही दिनों के अंदर वो लेक्चर भी स्टार्ट होने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। सेकंड अपने बात करने जा रहे हैं रेड सॉइल की, लाल मिट्टी। ठीक है, रेड सॉइल की बात करें तो सबसे पहले रेड सॉइल लिख ही दिया, तो रेड कलर किस कारण आता है इसका, तो रेड सॉइल का रेड कलर किसके कारण होता है भाई, हेमेटाइट के कारण होता है। हेमेटाइट के कारण जो है इसका रंग कैसा हो जाता है भाई, रेड कलर हो जाता है। तो याद रखना आपको, रेड सॉइल का रेड कलर किस कारण होता है, हेमेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख देंगे कि सेकंड लार्जेस्ट एरिया है। ठीक है, कितना एरिया है भाई इसका, 85.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो आपकी रेड सॉइल जो है, लाल मृदा जो है वो पाई जाती है। उसके बाद में अपने बात करें डोमिनेंट क्ले मिनरल की, तो इसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, लेकिन उससे पहले आप डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर को याद रख लीजिए, ताकि आपको, क्योंकि सॉइल ऑर्डर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और उसके अंदर जो डोमिनेंट क्ले मिनरल लिखा हुआ वो भी आपको याद आ जाएगा। तो जो रेड सॉइल है वो कौन से डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर के अंदर होती है, तो मैंने एक लिखाया था, एक तो आपको एल्फी के अंदर और एक लिखाया था अल्टीसोल के अंदर। ठीक है, एल्फीसोल और अल्टीसोल के अंदर जो आपकी रेड सॉइल जो है वो आती है। तो एल्फीसोल और अल्टीसोल के अंदर जो डोमिनेंट क्ले मिनरल लिखाया था मैंने, वो कौन सा खनिज लिखाया था भाई आपको, तो वो मैंने आपको लिखाया था केओलिनाइट। ठीक है, केओलिनाइट एंड फेरस ऑक्साइड जो है प्रेजेंट होते हैं। अब फेरस का नाम आ गया, तो वैसे भी हेमेटाइट का फॉर्मूला के अंदर फेरस आता है, तो मतलब उसका रंग जो है लाल हो गया मिट्टी का। ठीक है, तो डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, केओलिनाइट और फेरस के ऑक्साइड इसके अंदर पाए जाते हैं। और डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है, एल्फीसोल एंड अल्टीसोल। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें क्लाइमेट की, तो जो आपका रेड सॉइल है उसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब हो गया कि इसके अंदर टेम्परेचर भी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, और ह्यूमिडिटी भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ठीक है, टेम्परेचर भी इसमें ज़्यादा होएगा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होएगी। ठीक है, इसके बाद में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एल्फीसोल और अल्टीसोल, इनके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ था कि इनके अंदर वेदरिंग सबसे ज़्यादा होती है। वेदरिंग वाला सीक्वेंस आपको मैंने नोट करवाया हुआ है, तो एक बार और देख लीजिए। ऑक्सीसोल जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। सेकंड ऑर्डर कौन सा आता है आपका, अल्टीसोल, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग। थर्ड जो है वेदर्ड सॉइल ऑर्डर कौन सा आपका, एल्फीसोल, और एल्फीसोल के बाद में आपका आता है इंसेप्टिसोल। ठीक है, तो यह देखो अल्टीसोल भी आ गया, एल्फीसोल भी आ गया, मतलब इसके अंदर भी क्या होगी, वेदरिंग होएगी। तो अपने लिख देंगे मोस्ट वेदर्ड सॉइल, मोस्ट वेदर्ड सॉइल। ठीक है, और इससे भी आगे जिसके अंदर ऑक्सीसोल आएगा वो हाईली वेदर्ड सॉइल हो जाएगी। ठीक है, वो भी अपने आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे वो सॉइल। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी क्या होती है, मोस्ट वेदर्ड सॉइल है, मतलब इसके अंदर भी क्या होगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी होगी। मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो इसके अंदर होती है, बहुत सारे जो पोषक तत्वों की कमी जो है वो लाल मृदा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेड सॉइल जो है वो कहाँ पर होती है, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर जो है वो आपकी रेड सॉइल पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले लिखा रहा हूँ स्टेट, ये वो है जहाँ पर डोमिनेंट है, मतलब जहाँ पर इसका एरिया आपको ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं वो आपको स्टेट लिखा रहा हूँ।
तो रेड सोइल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर जो है आपको रेड सोइल सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेता हूँ मैं, क्योंकि कल वाली तरह ना हो कि मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। ठीक है जी, सही चल रही है। इसके बाद में अपने देखते हैं थर्ड आपकी जो कौन सी आती है? थर्ड आती है आपकी ब्लैक सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल, जिसको रेगुर सोइल भी बोलते हैं, क्राइल भी बोला जाता है, भाल भी बोला जाता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं वो अपने पॉइंट बनाकर उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड आती है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अब वैसे ही जैसे अपनों ने रेड सॉइल पढ़ा था, तो रेड कलर किस कारण हो रहा था, वही चीज़ है ब्लैक सॉइल पढ़ रहे हैं तो ब्लैक कलर किस कारण हो रहा है? तो आपको याद रखना है ब्लैक कलर किस कारण होता है? टिटेनिफोरस, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो खनिज होता है उसके कारण जो है ब्लैक कलर इसका होता है, ब्लैक सोइल का। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा होगा, ये होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर का है, तो इसी कारण जो सोइल है वो भी कैसी होती है? ब्लैक होती है। ठीक है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक कलर के लिए। सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? तो सेंट्रल इंडिया के अंदर इसको जाना जाता है रेगुर सोइल के नाम से। ठीक है, इसको ब्लैक कॉटन भी सोइल भी बोला जाता है, सेल्फ मल्चिंग सोइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद में अपने बात करें तो यूपी के अंदर जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो यूपी के अंदर इसको क्राइल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अपने बात करें गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर जो है ब्लैक सोइल है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको भाल के नाम से जानते हैं, भाल सोइल। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया के अंदर रेगुर सोइल, यूपी के अंदर क्राइल, और जो गुजरात है वहाँ पर भाल के नाम से जो है आपको ब्लैक सोइल का नाम याद रखना है। ठीक है, सेल्फ मल्चिंग सोइल है, और एक नाम याद रखना है आपको ब्लैक कॉटन सोइल। इसके बाद में बात करें तो इसका थर्ड लार्जेस्ट एरिया है, थर्ड लार्जेस्ट एरिया है, मतलब कितना है इसका? 55 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 55 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो आपकी ब्लैक सोइल आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में अपने बात करें डोमिनेंट सोइल ऑर्डर की, तो ब्लैक सोइल को अपनों ने कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर लिखा था? वर्टिसोल के अंदर लिखा था। सेकंड जो सोइल ऑर्डर अपनों ने कंप्लीट किया था उसके अंदर लिखा था, तो वर्टिसोल जो है वो इसके अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर होएगा। अब जो है उसके बाद आपको क्या याद रखना होता है? डोमिनेंट क्लेमिनल। तो वर्टिसोल के अंदर अपनों ने कौन से क्लेमिनल के बारे में बात की थी? तो वर्टिसोल जो है उसके अंदर कौन सा डोमिनेंट क्लेमिनल होता है आपका? मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकोलाइट। ठीक है, तो वही यहाँ पर होंगे, मोंटमोरिलोनाइट एंड वर्मिकोलाइट। ठीक है, इसीलिए मैंने जो ऑर्डर कराए थे आपको उसके अंदर सोइल और डोमिनेंट क्लेमिनल लिखा दिया था, ताकि जब आप सोइल ऑफ इंडिया को करें तब भी आपका ये जो है सारा का सारा डाटा जो है वो आपके माइंड में सेट बैठ जाना चाहिए। तो डोमिनेंट क्लेमिनल जो है वो कौन सा है? मोंटमोरिलोनाइट है और वर्मिकोलाइट है। इसके बाद में अपने बात करें, सोइल ऑर्डर आ गया, डोमिनेंट क्लेमिनल आ गया। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? जो महाराष्ट्र है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है, एमपी के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी इसका कुछ एरिया आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के अंदर जो है ब्लैक सोइल आपको दिखाई देगी। महाराष्ट्र के अंदर ये डोमिनेंट सोइल है। इसके बाद में अपने जैसा कि मैंने वर्टिसोल सोइल ऑर्डर कराया था, तो मैंने कहा था ब्लैक सोइल आएगी, मतलब इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताई थी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ब्लैक सोइल के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का जो है गुण पाया जाता है, फैलाव और सिकुड़न का जो गुण है वो पाया जाता है। ठीक है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फैलाव है, वह सिकुड़न का गुण जो है ब्लैक सोइल काली मिट्टी के अंदर होता है।
इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, इसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। और इसके अंदर लिख सकते हो कि इसके CEC भी ज़्यादा होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्योंकि इसमें मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट आ गए जिसकी CEC क्या होती है, ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है भाई, ह्यूमस की जो है वो सबसे ज़्यादा CEC होती है, 150 से लेके 300 सेंटीमोल पर केजी होती है। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होते हैं अभी, गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, गिलगाई माइक्रो रिलीफ पाए जाते हैं। और सेकंड आप इसके अंदर एक और लिख सकते हो कि इसके अंदर डीप क्रैक्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, गहरे खांचे पाए जाते हैं, डीप क्रैक्स पाए जाते हैं ब्लैक सोइल के अंदर, क्योंकि आप देखते हो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के कारण जो है, अभी जैसे आपने फर्स्ट के जब ब्लैक सोइल लिखा था उसी टाइम आपने ब्लैक सोइल का डायग्राम देखा होगा। तो और वहाँ जो मैंने सोइल ऑर्डर करवाया था, ठीक है, वर्टिसोल जब सोइल ऑर्डर कराया था तो वहाँ पे गिलगाई माइक्रो लीफ और डीप क्रैक्स इनके बारे में अच्छे तरीके से बताया था। स्वेलिंग और श्रिंकेज के कारण जो है सोइल के अंदर क्या क्या इफेक्ट आते हैं वो भी मैंने आपको उसके अंदर अच्छे से कवर कराया हुआ है। यदि आपने सोइल ऑर्डर वाली क्लास नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारा अच्छे से जो है दिमाग के अंदर सेट हो सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी ब्लैक सोइल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अपनी 4th नंबर की जो सोइल है वो कौन सी है, लैटराइट सोइल है। कौन सी है भाई, जो लैटराइट सोइल है वो आपकी 4th नंबर पे आती है। लैटराइट सोइल और लैटराइटिक सोइल के अंदर मैंने आपको डिफरेंस जो है बता दिया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको लैटराइट सोइल और लैटराइटिक सोइल के अंदर डिफरेंस बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है फिर भी अपने इसको कवर करेंगे इसी लेक्चर के अंदर कि जो लैटराइट सोइल और लैटराइटिक सोइल है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। लैटराइट सोइल, अब देखो जब लैटराइट की बात आ गई तो लैटराइट से आपको क्या याद आ रहा है, लैटराइजेशन प्रोसेस और पोर्जोलाइजेशन। तो लैटराइट सोइल जो है वो किससे बनती है, लैटराइजेशन प्रोसेस से बनती है, लैटराइजेशन प्रक्रिया से बनती है, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, फॉर्म्ड बाय लैटराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। लैटराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा लैटराइट सोइल है वो बनती है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं वही चीज़, डोमिनेंट सोइल ऑर्डर और डोमिनेंट क्ले मिनरल, ठीक है। तो लैटराइट जो सोइल है वो उसको किसके अंदर लिखा था अपनों ने, तो उसको लिखा था अपनों ने ऑक्सीसोल, और इसके अंदर आता है आपका अल्टीसोल। ऑक्सीसोल और अल्टीसोल जो है वो इसके अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर होता है। और इनके अंदर अपनों ने डोमिनेंट मिनरल कौन सा लिखा था, तो ऑक्सीसोल के अंदर लिखा था केओलिनाइट और फेरस के ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा डोमिनेंट सोइल ऑर्डर कौन सा है और डोमिनेंट कले मिनरल जो है वो कौन सा है, केओलिनाइट और फेरस के ऑक्साइड जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या बनाओगी, क्लाइमेट की बात करते हैं। तो लैटराइजेशन प्रोसेस जब मैंने लिखाई थी तभी मैंने इसका क्लाइमेट भी बताया था। तो लैटराइट सोइल है वो कौन से क्लाइमेट में बनती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। जो आपकी पोर्ट जो सोइल होती है वो कहाँ पर बनती है, कूल एंड ह्यूमिड के अंदर, और आपकी लैटराइट जो सोइल होती है वो बनती है आपकी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। डोमिनेंट सोइल ऑर्डर भी आ गया, डोमिनेंट क्ले मिनरल भी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका ऑक्सीसोल, तो ये क्या होगी, हाईली वेदर्ड सोइल, ठीक है। हाईली वेदर्ड सोइल ऑर्डर कौन सी है, सॉरी हाईली वेदर्ड यानी सबसे ज़्यादा अपक्षय वाली मृदा आपकी कौन सी होती है, तो लैटराइट मृदा जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा अपक्षय वाली होती है। इसके बाद में अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर जो है ये वाली मृदा अपने को दिखाई देती है। कौन सी, लैटराइट मृदा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर इसका एरिया जो है देखने को मिलता है, किसका, लैटराइट सोइल का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लैटराइट सोइल होती है
और एक होती है लैटराइटिक। इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो लैटराइट सोइल होती है उसके अंदर जो बेस परसेंट होता है वो कितना होता है, 40% से कम होता है, जबकि लैटराइटिक सोइल के अंदर जो बेस परसेंट है वो 40% से ज़्यादा होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लैटराइट के अंदर कम वर्ड्स आए हैं मतलब कम होएगा, लैटराइट के अंदर ज़्यादा वर्ड है मतलब ज़्यादा वाला लैटराइटिक सोइल होएगा। जो लैटराइट सोइल है इसके लिए वेटिंग और ड्राइंग की आवश्यकता होती है, जबकि लैटराइटिक के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती वेट और ड्राई कंडीशन की। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है लैटराइटिक सोइल और लैटराइट सोइल के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर 4th नंबर की सोइल भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपकी आती है डेजर्ट सोइल, एरिड सोइल, शुष्क मृदा। ठीक है, इससे मत बोल देना इतना बड़ा नाम कैसे आ गया, वो एक की सोइल के नाम है। ठीक है, उसको डेजर्ट भी बोला जाता है, एरिड भी बोला जाता है और उसको अपने हिंदी में बोलते हैं शुष्क मृदा। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है। तो एक बार कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। तो अपने 5th नंबर पे बात करेंगे डेजर्ट सोइल की। डेजर्ट सोइल या जिसको एरिड सोइल भी बोलते हैं, शुष्क मृदा भी बोलते हैं। तो डेजर्ट सोइल जो है उसका एरिया कितना है? तो इसका जो एरिया है वो कितना है भाई, 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर जो आपकी डेजर्ट सोइल यानी एरिड सोइल जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में बात करें डोमिनेंट सोइल ऑर्डर की और डोमिनेंट क्ले मिनरल की। तो डोमिनेंट सोइल ऑर्डर कौन सा होता है? तो वो होता है आपका इसके अंदर एरिडी सोइल। ठीक है, क्योंकि एरिड का नाम आ गया, एरिड सोइल अपनों ने कहाँ लिखाई थी, एरिडी सोइल के अंदर बताई थी। ठीक है, तो डोमिनेंट सोइल ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, एरिडी सोइल। और एरिडी सोइल के अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल अपनों ने कौन सा लिखा था? तो क्या लिखा था भाई, इलाइट लिखा था। ठीक है, तो डेजर्ट सोइल है वो उसके अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर आपका एरिडी सोइल होता है और डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात आएगी तो इलाइट जो है डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है। इसके बाद में बात करें क्लाइमेट की। तो जो आपकी डेजर्ट सोइल है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होएगा भाई, एरिड और सेमी एरिड होएगा। यही बात मैंने अपनों ने एरिडी सोइल के अंदर लिखी थी। तो इसके अंदर क्लाइमेट कैसा होएगा भाई, एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क जो है जलवायु वहाँ की होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी डेजर्ट सोइल होएगी। इसके बाद में अपने इसके बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये आपकी होती है राजस्थान के अंदर, पंजाब में भी है और हरियाणा के अंदर भी आपकी डेजर्ट सोइल यानी एरिड सोइल पाई जाती है। ठीक है, तो एरिया 26 मिलियन हेक्टेयर, डोमिनेंट सोइल ऑर्डर एरिडी सोइल, डोमिनेंट क्ले मिनरल, इलाइट होता है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो एरिड और सेमी एरिड, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ये आपकी होगी 5th नंबर की सोइल। अब जो आपकी स्टार्टिंग वाली थी ना वही सबसे इम्पोर्टेंट थी, मतलब उनके अंदर आपको जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा लिखने थे। अब आगे जो जो सोइल आएगी पॉइंट जो है कम होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कौन सी आती है, साल्ट अफेक्टेड सोइल। साल्ट अफेक्टेड सोइल, लवण प्रभावित मृदा। तो जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है, लवण प्रभावित मृदा जो है उसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया मैंने हालांकि शॉर्ट वीडियो बनाकर भी बताया था। तो इसका एरिया जो है वो आपका है 6.74 मिलियन हेक्टेयर, 6.74 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर आपकी लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, सैलिक एंड नेट्रिक हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन कराया था कंपटीशन वाली क्लास के अंदर, हालांकि आपकी थ्योरी क्लास के अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंपटीशन लेवल की क्लासेज होती है वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन आता है आपके सिलेबस में जो है फर्स्ट ईयर के अंदर आपके नहीं लगते। ठीक है, वैसे बता देता हूँ सैलिक और नेट्रिक हॉरिजॉन कौन से होते हैं। सैलिक से याद रखना है आपको साल्ट, और नेट्रिक से याद रखना है आपको सोडियम। मतलब जहाँ पर सोडियम का एक्यूमुलेशन होता है वो आपका नेट्रिक हॉरिजॉन होता है,
और जहाँ पर साल्ट का एक्यूमुलेशन होता है वहाँ पर आपका सेलिक डायग्नोस्टिक होरिजोन होता है। तो आपकी जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है उसके अंदर सेलिक और नाइट्रिक होरिजोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें तो जो साल्ट अफेक्टेड एरिया जो सॉइल है उसके अंदर क्लाइमेट भी कैसा चाहिए होगा, एरिड एंड सेमी एरिड जो है वो क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि यदि ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, साल्ट वगैरह का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो जो आपका लीचिंग हो जाएगी तो मतलब वहाँ पर साल्ट अफेक्टेड सॉइल आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट चाहिए। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो गुजरात के अंदर भी है और आपके यूपी के अंदर भी है और राजस्थान के अंदर भी है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने राजस्थान वाला कंसेप्ट बताया था कि राजस्थान के अंदर साल्ट अफेक्टेड सॉइल कितनी है, 0.37 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर है। तो बहुत सारे एग्जाम के अंदर राजस्थान के बारे में जब बात करते हैं तो वो मिलियन हेक्टेयर के अंदर नहीं देते, वो लाख हेक्टेयर के अंदर देते हैं। तो राजस्थान के अंदर कितने लाख हेक्टेयर एरिया है, तो 3.7 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का है। तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए 3.7 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो राजस्थान के अंदर है, किसका, साल्ट अफेक्टेड सॉइल का। ठीक है, और गुजरात के अंदर भी आपको बता देता हूँ 2.4 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो आपका गुजरात के अंदर है, बाकी जो बच गया वो यूपी का आता है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ होगी। बाकी और भी जगह स्टेट के अंदर भी आपको थोड़ी, जैसे मान लो कोई एरिया अपने आप में 100% है, तो जहाँ पर 90%, 80, 60 या 40% जहाँ पर ये जो है आपकी कौन सी होती है, लवण प्रभावित मृदा होती है, वो आपको यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। जहाँ पर मान लो 5% ही है, 10% ही है, तो वो एरिया आपके यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मान लो थोड़ी थोड़ी जगह तो आपको कहीं पर भी आपको अलग अलग सॉइल दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है कंप्लीट हो जाती है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले आपके IBPS CFO का फाइनल रिजल्ट आया है ना, 1 अप्रैल को जो है IBPS CFO के फाइनल रिजल्ट आए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिजेक्ट भी हुए हैं। तो जो रिजेक्ट हुए हैं, जिनको हार मिली है, वो घबराए नहीं, क्योंकि हार से कभी डरना नहीं चाहिए। हार वो चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। इतना आपको जीतते हुए बंदे को सीखने को नहीं मिलता जितना हार कर बंदा सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको हारने से पता लग जाता है कि मैंने इस एग्ज़ाम के अंदर ये गलतियाँ की थी, मेरी ये मेरे के अंदर कमजोरियाँ थी, या मेरी ये टाइमिंग रही थी। ठीक है, तो अगली बार जब मैं एग्ज़ाम को दूंगा तो मैं अपनी स्पीड को भी बढ़ा कर रखूँगा, साथ में जो गलतियाँ हुई थी उनको भी अच्छे तरीके से कवर करूँगा, ताकि मैं अगले साल, इस एग्ज़ाम रिजेक्ट हुआ तो अगले साल मैं इस एग्ज़ाम के अंदर टॉप करूँगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपको हार मिलती है, आप रिजेक्ट होते हो, तो आप उससे घबराएं नहीं, आप अपने जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मेरा सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे नंबर से हो, बहुत अच्छी मेरी रैंक आए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो रिजेक्ट हुए हैं वो अपनी तैयारी वापस से कर दें, क्योंकि अभी फिर से एग्ज़ाम होना है। IBPS CFO तो ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल होता है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंदर सिर्फ एक की वैकेंसी है जो फिक्स है, बाकी कोई वैकेंसी फिक्स नहीं है, आए न आए कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन AFO की तो पिछले सालों से आ ही रही है, 7-8 सालों से देखने को मिल रही है कि हर साल जो इसकी पोस्टें आती है, चाहे कितनी भी आए, आती ज़रूर है। 500 से ऊपर ही पोस्टें देखी है मैंने। ठीक है, इसके बारे में अपने बात करें, 7 नंबर पर आपकी आती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो कहाँ पर बनी गई है, जहाँ पर वेजिटेशन कवर होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर वनस्पतियाँ जो है बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर आपकी फॉरेस्ट सॉइल होती है। वेजिटेशन आ गया मतलब वहाँ पर क्या होएगा, ग्रीन जो है ग्रास जो है, ग्रास लैंड एरिया है वो ज़्यादा होएगा। और ग्रास लैंड एरिया जो है वो कहाँ पर मैंने लिखाया था, कौन से सॉइल ऑर्डर के अंदर लिखाया था, तो मोली सॉइल के अंदर लिखाया था। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर होएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, मोली सॉइल। और डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करेंगे। ठीक है, तो मोली सॉइल के अंदर मैंने क्या लिखाया था भाई, इलाइट जो मिनरल है वो मैंने आपको इसके अंदर लिखाया था। इसके बाद में फॉरेस्ट सॉइल जो है, इसके क्लाइमेट की बात करेंगे, तो इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए भाई,
ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आएगी तो जो आपकी फॉरेस्ट सॉइल है वो कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में भी है और यूके के अंदर भी है, उत्तराखंड में भी है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर आपकी फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। तो ये आपकी 7 टाइप की सॉइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट आपकी रहती है पीट एंड मार्शी सॉइल, उसको भी अपने कवर कर लेते हैं, उसके बाद में अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर पे पीट एंड मार्शी सॉइल। पीट एंड मार्शी सॉइल जो है वो कहाँ पर बनती है, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर। सॉरी स्टूडेंट्स, हालांकि इस टाइम कभी भी लाइट नहीं जाती है, आज ही गई और आज मैंने जो है इन्वर्टर वाले पे जो लाइटें नहीं लगाई थी, आज सीधी सिंपल सॉकेट पे लाइटें लगा रखी थी, तो अभी इन्वर्टर पे किया है तो अपना काम चल जाएगा इतने लाइट से। तो देखो पीट एंड मार्शी सॉइल कौन सी होती है, जहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब जहाँ पर क्या हो 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो वहाँ पर जो आपकी पीट एंड मार्शी सॉइल होती है। ऑर्गेनिक मैटर की बात आ गई तो इसके अंदर जो है सॉइल ऑर्डर कौन सा आएगा, डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर, तो इसके अंदर आएगा आपका हिस्टोसोल। एकमात्र ऐसा सॉइल ऑर्डर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर की बात आती है, तो हिस्टोसोल है वो पीट एंड मार्शी सॉइल के अंदर आता है। इसके अंदर क्लाइमेट की बात करेंगे तो इसके अंदर क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है भाई, ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो आपकी मार्शी सॉइल है, ठीक है, जो आपकी मार्शी सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती है भाई, सेचुरेटेड कंडीशन के अंदर जो है, संतृप्त अवस्था के अंदर जो है वो वहाँ पर आपकी मार्शी सॉइल मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी पीट एंड मार्शी सॉइल भी कंप्लीट हो जाती है। अभी सेचुरेटेड कंडीशन है तो वहाँ पर मार्शी सॉइल आएगी। सेचुरेटेड कंडीशन का मतलब हो गया जहाँ पर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों ही क्या हो, पानी से भरे हुए हो। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर था सोल ऑफ इंडिया पे, भारत की मृदा के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, सोशल साइंस का जितना भी, हालांकि कंपटीशन लेवल वाली अपनी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी वाली क्लासें चल रही हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सोशल साइंस के मामले में। तो ठीक है, आपने देखा होगा कि IBPS CFO के अंदर भी अपनों ने सारा मैटर कवर कर लिया था। ठीक है, अपना एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो ऐसे ही अपने हर जो अपना डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई भी एग्जाम होएगा तो सोशल साइंस आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहेगी।